और दिल्ली सरकार को इस चीज़ के लिए हर एक बार ध्यान रखना चाहिए। वोट के सिलसिले में जैसे ध्यान रहता है कि वोट मांगने आते हैं, उसी तरह से इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी जो पब्लिक वोट देती है, जिनकी हमें जिताती है, और उनके लिए हम कुछ काम करें। जिस तरह से भी कुछ भी नहीं हो रखा है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्होंने बोला था वो जब ही हुआ था, बस वो उस समय जिस समय जो बोलता है उस समय होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। आप पानी देख सकते हो, पूरा सरफ ही सरफ है और पूरा गंदा पानी है। अपने घर के आसपास ही मनाते हैं, इससे मतलब बेहतर है वो एरिया। ये नदियों के लिए तो सर कोई भी सरकार काम ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बस गंदगी फैलती रहती है, कुछ भी यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। जी बस ये ऐसे ही हाल पूरे साल रहता है सर। यहाँ पानी का सर गंदगी का लेवल बहुत ज़्यादा है। पूरे में गंद मचा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो बोलते हैं हर बार सफाई करवाएंगे, यमुना नदी को बिल्कुल क्लीन कर देंगे? वो तो सब बोल बोल के चले जाते हैं, करवाते ही नहीं है। तो आदमी अपन जान जोखिम डाल के आवेला कि छठ घाट पे चल के अपन श्रद्धा से पूजा अर्चना कर जी और सूर्य भगवान के उगते सूरज के और डूबते सूरज के अर्घ दिया जी। अर्घ दी आदमी अशुद्ध हो जाए। त्यौहार आया तो घाट साफ करवा रहे, त्यौहार नहीं आया तो कुछ पूछने नहीं आएगा। बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ फोटो कपड़े गंदे गंदे उड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि दिवाली का त्यौहार बीत चुका है, लेकिन छठ पूजा आने वाली है। और आपको छठ पूजा के बारे में बता दें कि जो ये छठ पूजा है, यूपी और बिहार वालों के लिए बस त्यौहार ही नहीं, उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है। और आपको छठ पूजा के बारे में और बता दें कि यह दिन जितनी भी माताएं हैं वो अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। और छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट पे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर देश में रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी दिल्ली में ही रहते होंगे, लेकिन किसी कारण वह यूपी या बिहार नहीं जा पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दिल्ली में ही छठ पूजा मना ले। लेकिन दिल्ली के यमुना घाट का आपको नज़ारा दिखा दे कि इतना ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है कि जो मैं अपने कैमरामैन गोविंद से दरख्वास्त करूंगा कि वो नदी का एक बार नज़ारा दिखाएं। जैसे कि आप ये नज़ारा देख रहे हैं, कितनी गंदगी फैल चुकी है कि इसमें अगर कोई भी माताएं अर्घ देने के लिए शाम को या सुबह एक बार उतर गई तो मुझे नहीं लगता है कि वो 4 महीने तक ठीक हो पाएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोलते रहते हैं चुनावी माहौल के समय, ये बोलते हैं कि हम यमुना नदी को साफ़ सुथरा करवाएंगे। यमुना नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है, हम उसको साफ़ सुथरा करवाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 19 तारीख को छठ पूजा है शाम की और 20 तारीख को सुबह की छठ पूजा है, लेकिन अभी तक नदी नहीं साफ़ हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। अब यहाँ पर छठ पूजा कैसे मनाई जाएगी, आइए हम यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए हर साल आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इतनी गंदगी में ये लोग छठ पूजा कैसे करेंगे, ये लोग अर्घ कैसे देंगे, क्योंकि देखा जाए तो शाम के समय भी और सुबह के समय भी अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है सूर्य भगवान को। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। कहाँ से आए आप? कालकाजी से। अभी देखा जाए कि यहाँ पे यमुना नदी बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, मतलब आप खुद देख रहे होंगे कितनी झांकें निकल रही हैं, और ये किनारे का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। तो क्या लगता है आपको, आपके माताजी खुद व्रत करती होंगी आप लोगों के लिए, तो क्या लगता है आपको ये इस गंदे पानी में जो अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते हैं कि हम यमुना नदी को साफ़ करवाएंगे, आपको लगता है इस गंदे पानी में अर्घ देना सही है? नहीं, अर्घ देना बिल्कुल सही नहीं है। और जो अर्घ देने आएंगे, जो महिला व्रत करेंगी, चाहे मेरी माताजी हो चाहे कोई भी माताजी हो, वो तो कई दिन तक बेडों पे से उठ नहीं पाएंगी, जितना गंदा पानी दिख रहा है अभी। और हम अभी छठ का आज लोग गंगा स्नान करते हैं, वो करने आए हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ मामी के साथ आ रखा हूँ। मैं खुद छठ का व्रत करता हूँ, मैं जट प्रणाम देता हूँ, तो मैं खुद आया हूँ गंगा जी स्नान करने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये पानी बहुत बेकार है, बहुत। मैं तो पहली बार फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ, मैं आता नहीं हूँ वैसे, फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मैं टिकट नहीं कंफर्म नहीं हो पाया गांव का, तो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। जैसा कि आपने बताया आपका टिकट नहीं कंफर्म हुआ, आप इस पर छठ पूजा में आप अपने जो जन्मभूमि है वहाँ पे नहीं जा सकते, तो क्या आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो तो बोलते कि हम यमुना नदी को साफ़ करवाएंगे, और देखा जाए तो यूपी और बिहार लोगों की सबसे ज़्यादा संख्या दिल्ली में ही है। मैं अरविंद केजरीवाल से ये कहना चाहूँगा कि छठ को अभी बहुत कम समय बच गया, अब 3-4 दिन बच गया है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, 3-4 दिन में सफाई नहीं हो सकती है।
सफाई होना होता तो पहले से करवा सकते थे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता इस चीज़ के लिए। जितना गंदा है कि 1-2 दिन में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, चाहे कितने से कितने लेबर या वर्कर लगा लें, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सफाई अभी तो। तो फिर आप अर्घ कैसे देंगे? क्योंकि अर्घ देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देखा जाए तो शाम को भी दिया जाता है डूबते हुए सूरज का, और सुबह दिया जाता है उगते हुए सूरज को। तो क्या लगता है आप इस नदी में अगर आप यहाँ पर करते हैं तो यमुना नदी में आप उतर के अर्घ दे पाएंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि यहाँ ना आए। यहाँ जितना गंद है यहाँ ना आए, अगर उन्हें स्वस्थ रहना है, अच्छे से रहना है तो यहाँ ना आए, और वो अपने घरों के पास जो आसपास जो तालाब बना हुआ है उनमें छठ करें, यहाँ ना आए। बहुत गंद है, बीमार से बचना है तो यहाँ ना आए, मेरी तरफ से यही है। और दिल्ली सरकार को इस चीज़ के लिए हर एक बार ध्यान रखना चाहिए। वोट के सिलसिले में जैसे ध्यान रहता है कि वोट मांगने आते हैं, उसी तरह से इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी जो पब्लिक वोट देती है, जिनकी हमें जिताती है, और उनके लिए हम कुछ काम करें। जिस तरह से भी कुछ भी नहीं हो रखा है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह को देखते हुए यहाँ के काउंसलर को, जो काउंसलर है यहाँ के कालिंदी कुंज के, उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे। जो भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर है उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों के लिए। आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलेंगे? बोलते कि हम जितने भी यहाँ पर यूपी बिहार के संख्या रहती है वो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? करवाएंगे बिल्कुल, अगली बार से अगर अभी नहीं करवाए हैं होगा, इस बार भी देखते हैं होता है कि नहीं होता है। करवाते हैं, हर साल ही का होता है। काफ़ी बार मैंने देखा है यहाँ पे, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं तो नहीं आता यहाँ पे, मैं दोस्त उनके माता जी आती है तो काफ़ी सफाई दिखता है, और हर बार ही दिखता है। इस बार मेरे को मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरे को नहीं दिख रहा कि सफाई है यहाँ पे, कुछ भी है। तो हर बार ऐसे ही रहता है, गंदा ही हर बार रहता है गंदगी पूरा, रहता है, तो महीने भर पहले सफाई होता था, इस साल तो सफाई नहीं है। सफाई भी नहीं है। नहीं, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हर महीने पहले सफाई शुरू हो जाता था, सब कुछ व्यवस्था होती थी। इस बार को किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं, किसी की सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हो इधर बिल्कुल भी गंदगी पूरा फैला पड़ा है, पूरा झाग से भरा पड़ा है, पूरी दिल्ली की गंदगी पानी इसी में आती है। इस चीज़ को दिल्ली सरकार को देखना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करें कि अपना जो भी काम है वो ढंग रूप से करें, और अपने इस कालिंदी कुंज को, यमुना जी को अच्छे से सफाई करवाएं, इसी पे ध्यान दें बिल्कुल भी। वहीं 2017 में अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि हम यमुना नदी के इतना साफ करवा देंगे, देश विदेश से लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने आएंगे। तो क्या लगता है आपको, सफाई हुई है या नहीं? जब उन्होंने बोला था वो जब ही हुआ था, बस वो उस समय, जिस समय जो बोलता है उस समय होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और मेरे को नहीं लगता कि 2017 के बाद, 17 में अगर उन्होंने बोला है तो किया होंगे, उसके बाद आज तक नहीं लग रहा मुझे हुआ है सफाई यहाँ का। तो मैं जब भी आता हूँ, अभी से कुछ समय पहले मैं आया था, वो इस समय भी ऐसे ही था यहाँ पे। जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं, कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार इधर इस साइड का नज़ारा दिखाएं। जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है कि यहाँ पर कोई भी छठ घाट के किनारे अपनी छठ मैया भी नहीं बना सकता है। अगर वो बनाएगा भी तो पूजा कैसे करेगा? आइए हम और भी जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं यहीं संजय कॉलोनी में रहता हूँ। और वैसे कहाँ लोकलाइट करते हैं, आपकी जन्मभूमि की तरफ? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुंगेर जिला से। जैसे कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी छठ पूजा आने वाली है, जो कि छठ पूजा है यूपी और बिहार वालों के लिए त्यौहार नहीं, इमोशन होता है। ये आप जानते हैं कि अलग ही, इससे एक अलग ही अपने अंदर का इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या लगता है आपको, इस बार छठ पूजा में आप घर नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी हम मौजूद हैं अभी यमुना घाट पे, क्या लगता है आपको यहाँ पे छठ पूजा मनाने लायक है या नहीं? जी स्थिति देख के तो लग नहीं रहा है कि ये मनाने लायक है। आप पानी देख सकते हो, पूरा सरफ ही सरफ है और पूरा गंदा पानी है, और हम सर यहाँ मनाते भी नहीं है इस वजह से ही। एक तो ये गंदा पानी, और साथ में हम अपने घर के आसपास ही मनाते हैं, इससे मतलब बेहतर है वो एरिया, कम से कम वो पानी तो वहाँ हमें साफ़ मिलता है, इस वजह से भी। वहीं अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम यमुना नदी को इतना साफ कर देंगे कि देश विदेश से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको क्या कहना है? जी वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, अब आप देख ही सकते हो, वादे ही हैं बस। कहा तो उन्होंने बहुत पहले था कि साफ़ करवाएंगे, कुछ भी नहीं है सर। ये नदियों के लिए तो सर कोई भी सरकार काम ही नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने भी कहा था कि हम गंगा साफ़ करवाएंगे, कहा कब था, काम स्टार्ट अब हुआ है, और वो भी हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ कह नहीं सकते उसमें भी। और देखा जाए तो अगर कोई यहाँ पर आता है, छठ पूजा मनाने आता है, तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी जो आते हैं उनसे यही कि थोड़ा सावधानी बरतिए, और सरकार से यही गुहार है कि थोड़ा कुछ तो करिए, जो छठ पूजा कम से कम वो अच्छे से मना सकें। और कुछ आयोजन वगैरह भी यहाँ नहीं है, देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे बस गंदगी फैलती रहती है, कुछ भी यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है? जी बस ये ऐसे ही हाल पूरे साल रहता है सर यहाँ पे। पूरे साल रहता है जी। छठ पूजा में देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी और बिहार की लोगों की है,
तो वो लोग कहीं ना कभी ऐसा होता है कि वो लोग छठ पूजा में घर नहीं जा पाते, अगर यहाँ पर मनाने आते हैं। और यहीं पर जनता का भी ये भी कहना है कि इस नदी में जो अर्घ देने जाएगा, जो डुबकी मारेगा, वो कम से कम 2 महीने बेड से नहीं उठ पाएगा, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जी जाएगी। सर, यहाँ पानी का सर गंदगी का लेवल बहुत ज़्यादा है, पर अब उन्हें तो नहाना ही पड़ेगा क्योंकि वो मनाती हैं। तो सर आप देख सकते हो। क्या नाम है आपका? दीपिका। तो आप छठ पूजा का व्रत करती हैं? नहीं, हम अब मैं तो नहीं करती, मेरी ताई करती है। हम यहाँ नहाने के लिए आए हुए हैं। इतना गंदा पानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे झाग भी निकला हुआ है और पानी इतना काला हो गया, तो आप इसमें कैसे नहा लेती हैं? अब क्या करें, अभी नहाना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई सुविधा ही नहीं कर रखी यहाँ पर। कोई चीज़ ऐसी है नहीं है कि पहले हर बारी घाट को अच्छा तरह से सजाया जाता है और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कराया जाता है पहले से ही। पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर पूरे में गंद मचा पड़ा है। अब देखो क्या है इनका, जो सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। हमेशा बोलते रहते हैं कि करवाएंगे करवाएंगे, यहाँ पूरा गंद मचा पड़ा है। वही अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि ये जो यमुना नदी है वो बहुत पवित्र नदी है, हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे कि लोग देश विदेश से यहाँ पिकनिक मनाने आएंगे। तो क्या लगता है आपको, यमुना नदी साफ़ है? नहीं, यहाँ तो हम आए हुए, यहाँ तो पूरा गंद मचा पड़ा है और कुछ भी नहीं साफ़ सुथरा है। अभी यहाँ पे पूरे में गंद बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो बोलते हैं हर बार सफाई करवाएंगे, यमुना नदी को बिल्कुल क्लीन कर देंगे? वो तो सब बोल बोल के चले जाते हैं, करवाते ही नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन अभी दिल्ली में हम रहते हैं। अरे वाह, बलिया। तो बलिया के हैं, जामनी के। थोड़ा भोजपुरी में बात करल जा। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी में बात कीजिए। तो का माहौल लगता है यार, देखल जाए तो ये पूरा यमुना नदी बजाओ न, पूरा गंदा बाटे। तो क्या लगता है, मैं छठ पूजा मनावे लायक बा कि नहीं? देखा, एक तरह से देखा जाता है मैं छठ तो मनावे लायक नहीं खे, लेकिन आदमी अपन जान जोखिम में डाल के आवेला छठ पूजा करे, श्रद्धा होला। क्योंकि जो नी त्यौहार भाई पर्व ना महापर्व है, तो आदमी अपन जान जोखिम में डाल के आवेला कि छठ घाट पे चल के अपन श्रद्धा से पूजा अर्चना कर जी और सूर्य भगवान के उगते सूरज के और डूबते सूरज के अर्घ दियल जी। लेकिन अब सबसे बड़ा ये रीज़न ई बा कि मतलब में गंदगी इतना बा, पूरा दिल्ली के केमिकल नाला सब यही में भाई क्या होता। तो अभी के सफाई करे के जौन साधन बा उ सब दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार के हाथ में बा, लेकिन अब ये सफाई कैला में भी राजनीति चलता, तो राजनीति से सफाई ना हो सकेला। जब तक हाथ से हाथ मिला के आदमी काम ना करे तब तक सफाई ना हो सकेला। का लागत है तो कि में अगर केहू अर्घ देवे आई तो अर्घ देवे में डुबकी तुम्हारे के पड़ेला, तू जाने ला बिहारी है वो, हाँ बिल्कुल। ठीक बा? तो क्या लागत ओकर हालत कैसन रही, सही रही कि खराब हो जाई? पहली बात तो छठ कार्य पानी है ही नहीं है, अर्घ दी आदमी अशुद्ध हो जाई। तो इससे बड़े छठ के मतलब अर्घ लेना से बड़े ना पानी में अलग ना लेके बाहर अर्घ ले लो। अगर बात करें तो वही आपने बोला कि यहाँ पर सफाई होना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में तो करवा सकते हैं ना, जो घाट है, घाट भी तो पूरे गंदे पड़े हैं। सफाई हो सकती है लेकिन पानी की सफाई नहीं हो सकती। लेकिन घाट भी कहाँ साफ है? अभी मैंने कुछ यहाँ से लोकल लोग उनसे बात की तो वो बोल रहे कि आज शाम को या आज कल सुबह से काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लेबरों द्वारा हेल्परों द्वारा किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेबर लगाए जाएंगे, जिनको एक दिन में शाम तक सुबह तक सब सफाई करके ख़त्म कर दे। लेकिन रही बात नदी सफाई करने की, तो ये नामुमकिन है। मुमकिन जब होगा जब केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम करेगी और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज माल है उसे प्रॉपर कहीं नदी में ना डालने की वजह कहीं और यूज किया जाए। अगर हम घाट की बात करें तो क्या लगता है आपको, बस त्यौहार के समय ही इसको साफ करवाया जाता है, वैसे नहीं साफ करवाया जा सकता? रीजन है कि इसे त्यौहार के सामने ही मुद्दा बनाया जाता है। जब राजनीति आती है तो उसी टाइम मुद्दा बनता है, जब त्यौहार आता है या फिर कोई इलेक्शन उस टाइम जब आते हैं तो राजनीति दंगे फसाद कराए जाते हैं, उसमें जात हिंदू धर्म मुस्लिम करके राजनीति की जाती है। तो ये सब राजनीति का तरीका है। त्यौहार आया तो घाट साफ करवा रहे, त्यौहार नहीं आया तो कुछ पूछने नहीं आएगा। बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ फोटो कपड़े गंदे गंदे उड़ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी त्यौहार आया है छठ पूजा का, और सबको पता है कि बिहारियों की संख्या पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर कोने में आपको बिहारी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि बिहारियों का वोट उनके लिए कितना उचित है और कितना मतलब कि कहते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ी जैसे होता है कि हाई फाई उनका वोट माना जाता है उनको, कि अगर एक तरफ अगर बिहारी सब हो गए तो जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं और जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। तो वही मानना है कि अभी इलेक्शन आ रहा है और छठ पूजा ये तो इस टाइम मुद्दा बनाएंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नदी को और घाटों को मुद्दा बनाएंगे कि सफाई करवाएंगे तो हम ये करेंगे। ऐसा ये हर साल, ये आज से ही बहुत काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तो ये सब मुद्दा है, ये सब जरिया इलेक्शन की जरिया होता है। ये नहीं रहेगा धर्म खत्म हो जाएगा तो इंडिया से इलेक्शन खत्म। हमने यहाँ पर अभी दिल्ली की जनता से बातचीत की, जो कि ज़्यादातर यूपी और बिहार के ही थे। आपको बता दें कि वो यमुना नदी के तट पर अभी वो छठ पूजा का तैयारी करने आए हुए हैं।
लेकिन उनका ये कहना है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको मजबूरी में इस घाट पर उनको पूजा करनी पड़ रही है। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम लोग इस यमुना के तट पर इस नदी में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई कि इसमें अगर हम अर्घ देने जाएंगे, अगर हम इसमें सुबह और शाम के समय डुबकी लगाएंगे तो बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन यह पर्व नहीं, हमारे लिए महापर्व है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं आदित्य तिवारी।